इजराइल को तो नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। ये शरणार्थी के रूप में ईरान से भेजे गए थे, वहां से जर्मनी से। इनके साथ जो हिटलरवा किया था, बहुत बढ़िया काम किया था। गलत बात है आप। हिटलर ने इनको उसी वक्त खत्म कर दिया होता तो आज ये आफत पैदा नहीं होती। कौन जाएगा? हिजड़ों की फौज जाएगी? आप बताइए, आरएसएस वालों को भेजो, भेजो बीजेपी वालों को। कौन जा रहा है? भेज देना आरएसएस वाले कच्छाधारियों को। अभी कच्छे में आग लगती है कैसे? अच्छा, डंका पति है। हाँ सही बात है, वो भी फेंकने में माहिर है, वो भी झूठ बोलता है, कब पलटी मारेगा उसका भी भरोसा नहीं। टिक नहीं पा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? एक कहावत सुने हैं हम, यदा यदा ही धर्म च ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं साधूनां च विनाशाय दुष्कृता। देखिए, मैं ये जो कहना चाह रहा हूं, ईरान हमारा मित्र है, सदियों पुराना, और ईरान अपने रुख पे दशकों बाद, सदियों बाद आया है। जो 1700 ईस्वी में ईरान हुआ करता था, आज ईरान उसी फॉर्म में वापस आया है, क्योंकि वहां के खामैनी साहब जो हैं वो हमारे यूपी के रहने वाले हैं, बाराबंकी की, अवध के रहने वाले हैं। तो भैया, कम से कम उन्होंने हिंदुस्तान का सर, ईरान का सर और सेकुलर इस्लामिक कंट्री का सर ऊंचा किया है। जो दगाबाजी अमेरिका तमाम मुल्कों के साथ करता आया, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए इजराइल को मोहरा बनाया, यहां मुनीर को बुला करके पाकिस्तान को मोहरा बनाया, अगल बगल तमाम गल्फ कंट्री में छोटे छोटे स्टेट हैं, वहां अपना सैनिक बेस बनाया। लेकिन हमारी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपीए चेयरपर्सन, इंडिया गठबंधन की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने हिंदुस्तान की सरकार को याद दिलवाया कि ईरान हमारा पुराना मित्र है, रसिया हमारा पुराना मित्र है, फिलिस्तीन हमारा पुराना मित्र है। चूंकि इजराइल ने मानवता का हनन किया है, इंसानियत का कत्ल किया है, आज उसको मानवता याद आ रही है। तुमने गाजा में जिस तरह से स्कूल के बच्चे और वहां की महिलाओं, अस्पतालों को उजाड़ा है, तो इजराइल कैसे सुरक्षित रह सकता है? ईश्वर जब दंड देता है तो किसी न किसी को खमैनी के मार्फत उतार देता है। यही अमेरिका है, यही अमेरिका है। ये पाकिस्तान के साथ 7वां बेड़ा भेजा था एक सन 1971 की लड़ाई में। उस समय निक्सन राष्ट्रपति हुआ करते थे, हेनरी क्लिंटन वहां का था। इंदिरा जी ने कहा कि 7वां बेड़ा भेजें या 17वां बेड़ा भेजें, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ताकतवर मुल्क एक ना कहे, ये ना सोचे कि मैं किसी के दबाव में आ जाऊंगी। हिंदुस्तान किसी के दबाव में नहीं आने वाला। आज से मुसीबत चिन्हों पे चलते हुए खमैनी साहब को मैं सैल्यूट करता हूं। और जो इजराइल में अस्पतालों में बमबारी हो रही है, नहीं दिख रहा है आपको? इजराइल को तो नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। ये शरणार्थी के रूप में ईरान से भेजे गए थे, वहां से जर्मनी से। इनके साथ जो हिटलरवा किया था, बहुत बढ़िया काम किया था। गलत बात है आप। हिटलर ने इनको उसी वक्त खत्म कर दिया होता तो आज ये आफत पैदा नहीं होती। वहां बचाने के लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन? उसकी जब उसके बाप की जमीन थी, खैरात में मिली हुई थी। कौन दिया खैरात? आप दिए थे क्या? वहां के मुस्लिम जमींदारों ने दिया था। और उसके बाद तो फिलिस्तीन को भी कब्जा कर रहे हो। तो खमैनी साहब ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम ना सरेंडर करेंगे, ना झुकेंगे, ना तुम्हारे कहने से हम सीज फायर करेंगे। अरे नेतन्याहू कह रहे हैं उनका सर चाहिए खमैनी का। नेतन्याहू के बाप नहीं दे पाएंगे, उनके वहां तो सब जनता छोड़ छोड़ के भाग जा रही है। इजरायली जनता पा जाएगी तो नेतन्याहू का ही खून कर देगी। ये दूसरे का सर, अरे वो 86 साल के बुजुर्ग है महाराज,
एक बुजुर्ग का जो सम्मान न कर सके वो तो दोगला इंसान हो सकता है। आप बताइए कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं और मैं खमैनी साहब के जिगरा को सलाम करता हूं। उनके अंदर जिगरा था और ताकतवर मुल्क अमेरिका से टकरा गए। कल रात 6 जगह उन्होंने हमले किया, अमेरिकी बेस जहां जहां चाहे कतर में था, इराक में था, जहां भी था, आज 6 जगह नुकसान किया। अब अमेरिका की पुंगी बच गई है, अमेरिका डर गया है, भयभीत हो गया। उधर रसिया तैयार है, चाइना तैयार है। अरे ट्रम्प डरा रहे हैं, सीज फायर करा रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं आप? उनकी बात खमैनी साहब नहीं मानने वाले। वो सबसे बड़ा दगाबाज आदमी है। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। वहां की जनता रोड पर उतर गई कि हमारे टैक्स के पैसे को दूसरे के लिए युद्ध में जाया करोगे, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और जितने भी सेकुलर हिंदू हैं, अंधभक्त नहीं, गोबर खाने वाले नहीं, मूत्र पीने वाले नहीं, वो इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं, वो खड़े हैं ईरान के साथ। अरे वो कह रहे आई स्टैंड विद इजराइल, इजराइल जाऊंगा लड़ने, जंग लड़ने। कौन जाएगा? हिजड़ों की फौज जाएगी। हाँ? आप बताइए, आरएसएस वालों को भेजो, भेजो बीजेपी वालों को। कौन है हिजड़ों की फौज? समलैंगिक संगठन वाले। हाँ, अब समझ गए होंगे समलैंगिक संगठन कौन है। अरे कह रहे फ्लाइट खोलिए, जा रहे हैं इजराइल। जाए जाए ना, इजराइल से मार करके जूते खा खा करके भगाए जा रहे हैं। वहां यहूदी खदेड़ रहे हैं, बंकर में नहीं रहने दे रहे ही नहीं भारतीय नागरिकों को। अमेरिका के पिठलग्गू बने थे देश के प्रधानमंत्री। अरे कुछ तो शिक्षा ले लेते खमैनी साहब से। तुम तो डरपोक हो। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। पंडित नेतन्याहू लिख रहे हैं लोग यहाँ पे। किसको? पंडित नेतन्याहू। वो दोगला कब से पंडित हो गया भैया? नेतन्याहू पंडित। कौन लिख रहा है? कोई हरामी होगा लिख रहा होगा। ना नहीं, कोई हरामी लिख रहा होगा। वो कब का पंडित भाई? मानवता का हत्यारा पंडित हो सकता है, वो राक्षस हो सकता है, राक्षस। यादव ही यदुवंशी हैं। कौन कहा? यादव दोगला नहीं होता है, दोगला होते हैं यहूदी। समझ गए? वही तो कह रहे हैं, सुरेश चौहान के यहूदी यदुवंशी। कौन कह रहा है? सुरेश चौहान के। सुरेश चौहान के खुद दोगला है। हाँ। आप क्या देखते हैं इस युद्ध में? अगर ये युद्ध लंबा चलता तो भारत को कितना घाटा हो सकता है? भाई साहब, भारत नहीं, भारत में 150 रुपया पेट्रोल बिकेगा। अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी डगमगा रही है। ये कहाँ की भविष्यवाणी कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, न इनको चंद्रबाबू नायडू बचा सकते हैं और न इनको नीतीश कुमार बचा सकते हैं। इसलिए कि रुपया कमजोर होगा, डॉलर अपने जगह पर स्थिर मजबूत होता जाएगा। आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दूर घूम करके आपको तेल लाना पड़ेगा। आपके वहां अभी तेल नहीं पहुंचेगा ईरान का, तो आपके सब चीज महंगे हो जाएंगे। सब्जी सब जो यातायात कितने वाली है, तो ये सरकार महंगाई के बोझ तले हिंदुस्तान में भी गृह युद्ध बगावत होने वाली है। पेट में रोटी नहीं होगी, बगावत होगी। अरे जा रहे हैं इजराइल लंडे, आप करें। कौन जा रहा है? भेज देना आरएसएस वाले कच्चाधारियों को। अभी कच्चे में आग लगती है कैसे? बगावत तो अखिलेश यादव, सोनिया गांधी कर रही, कहेंगे ईरान का समर्थन करे सरकार। करना चाहिए, लेकिन ये धोखेबाज अंग्रेजों के तल्लू चाटने वाले ये नहीं करेंगे। ये देश के गद्दार हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुराना नाता है ईरान से। हाँ, ये सत्य है। क्या नाता है? देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी ने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है। ये आए हैं कल के 2 दिन के अनपढ़ जाहिल, जो ये कई बार ट्रंपवा घुड़का कहे कि मालिक मैं सरेंडर कर रहा हूं। नहीं, ये गलत खबर है। मोदी जी ने मना कर दिया फोन पे कि नहीं। अच्छा ही बताइए, नहीं, उसको हिंदी नहीं आती, इनको अंग्रेजी नहीं आती, तब किस भाषा में बात हुई थी? 35 मिनट बात हुई फोन। 35 मिनट किस भाषा में बात हुई है, हमको बता दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख समझ बैठे हैं। हमारे सस वाले यहाँ गोबर भक्त हैं, वही जो है गोबर खाते हैं और मूत पीते हैं, वही विश्वास करें। हम तो नहीं करेंगे। बिहार जाके कह रहे थे पब्लिक में खड़े होके, हमने ठुकरा दिया न्योता ट्रम्प का। किसका? ट्रम्प का न्योता।
अरे झूठ बोलता है, सुबह से शाम तक झूठ बोलो। डंकापति के सामने डोनाल्ड ट्रंप क्या है? अच्छा डंकापति है, और क्या? हाँ सही बात है, वो भी फेंकने में माहिर है, वो भी झूठ बोलता है, कब पलटी मारेगा उसका भी भरोसा नहीं, इसका भी भरोसा नहीं। अब वो भी सरेंडर कर गया, ये भी सरेंडर ये कर बताइए, जाएंगे इजराइल लड़ने की नहीं जंग? गया। मैं ईरान के साथ हूँ, जाएंगे इजराइल? मैं ईरान के साथ हूँ, इजराइल इजराइल के खिलाफ जाऊंगा, जाएंगे इजराइल लड़ने ईरान के खिलाफ? ईरान के पक्ष में जाऊंगा, हाँ। ईरान के साथ हूँ, मैं खमैनी साहब के साथ हूँ। इजराइल के साथ क्यों नहीं है? मैं नहीं हूँ, धोखेबाज, विचित्र धोखेबाज, मानवता का हत्यारा राक्षस, उसके साथ मैं नहीं हूँ।